अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने ये ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। इसमें मैंने जो मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बच्चों को कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडीज़ पे फोकस करना। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3, जिसमें हम आज मैथ की बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा हर बच्चा इस वीडियो से एंड तक जुड़ा रहे। अगर आपको ये मेरा मटेरियल अच्छा लगे, अगर मेरे इस इन चीज़ों से आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों, तो लाजमी तौर पर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मौसूल हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने फोकस करना है, हमारा फोकस है एक्सरसाइज 3 में। हमने जो मेन चीजें आज पढ़नी हैं, नेचुरल नंबर्स हमने पढ़ने हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से, और होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से। यानी नेचुरल नंबर से बिफोर एक 0 आ जाए, यानी 1 से पहले, तो ये आपके पास बन जाएगा होल नंबर। अब हमने पढ़ने हैं इंटीजर्स। उसमें क्या क्या शामिल होता है बच्चे, आपको नंबर लाइंस चैप्टर नंबर 1 की वीडियो मैंने अपलोड की है, उसमें मिल जाएगी। नंबर लाइन पे शो होते हैं आपके नेगेटिव, जीरोस एंड पॉजिटिव नंबर्स। अब ये जो पूरे हैं ना, नेगेटिव नंबर्स, देन जीरो, देन पॉजिटिव नंबर्स, ये कंबाइंड फॉर्म में इंटीजर्स बनाते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों, फैक्टर मीन यानी जिन पे वो डिवाइड होते हैं वो दो नंबर हों, एक 1 पे डिवाइड हो और एक इटसेल्फ, लाइक 2। 2 डिजिट या 2 नंबर है, ये या तो खुद पे डिवाइड होता है, 2 2 पे डिवाइड होगा, या फिर 1 पे डिवाइड होगा, इसलिए ये आपका प्राइम नंबर है। सेम एज इट 3। अब 4 पे हम मूव करें तो 4 आपका 2 पे भी डिवाइड होता है, 1 पे भी होता है और 4 पे भी होता है, तो ये आपका प्राइम नहीं होगा। कीप इट इन योर माइंड। पावर सेट अगर आपने फाइंड करना है तो हमेशा पावर सेट में आपके लिए ये फार्मूला है 2 की पावर n। जितने n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जितने उस सेट में एलिमेंट्स हैं उनको पावर की फॉर्म में लिख के 2 की पावर आप सॉल्व करेंगे तो उतने आपके सबसेट्स आएंगे। आज हमने जो बेसिक कंसेप्ट है वो नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स यानी इधर से 0 से बैकवर्ड जाएं नेगेटिव नंबर, और 0 से फॉरवर्ड जाएं पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी नंबर, ये कंबाइन होके आपके इंटीजर्स बनाते हैं। सेम एज इट आपके प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चे? मैंने आपको बता दिया है कि 2 यानी एक खुद पे डिवाइड हो, एक 1 पे डिवाइड हो, तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब सबसेट क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू अनदर सेट। जैसा कि 1 2 3 मैंने एक सेट लिया 1 2, अब 1 2 बिलोंग करता है ए से, तो अब बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सेम एज इट पावर सेट क्या होता है? ऑल पॉसिबल सबसेट्स। जैसा कि 1 2 था, इसको सबसेट की फॉर्म में लिखें, आपका सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा, देन 1 आएगा, देन 2 आएगा, देन इनको कंबाइन करके 1 2 लिख देना है। तो ये आपके पास, आपने एक चीज नोट की होगी, अभी मैंने आपको एक फार्मूला क्लियर करवाया है 2 की पावर n। अब देखते हैं आपके पास एलिमेंट्स कितने थे? 2, 2 की पावर 2 4 होता है, तो ये आपके पास 4 पावर सेट्स आ गए। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक मेरे हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा। आपने नेक्स्ट हम इसको प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 3.1 का? बच्चे तवज्जो से बैठिएगा, इसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है। आपने सीक्वेंस पे फोकस करना है। फर्स्ट डिजिट इज 4, फर्स्ट इज 1, सेकंड इज 4, थर्ड इज 9। अब मैंने इसकी सीक्वेंस को जांचने की कोशिश की तो मुझे यह पता चला कि अगर मैं 1 का स्क्वायर लूं तो 1 आता है, 2 का लूं तो 4 आता है, 3 का लूं तो 9। जब मैंने देखा 3 डिजिट तक मुझे एक सीक्वेंस मिल रहा है, इट्स मीन कि ये आपके पास हर जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, ये हर नेचुरल नंबर का 1 से स्टार्ट होके 22 तक अगर हम स्क्वायर लेते जाएं तो आपका ये सेट नोटेशन फॉर्म थी। अब इसको हमने किस में करना था? सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में, तो उसको हम कुछ यूं लिखेंगे n स्क्वायर। मीन आपके पास जो डिजिट है उसका स्क्वायर लें और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और आपका 22 तक जा रहे हैं। अब n मीन नंबर। अब बच्चे यहाँ एक चीज काबिले गौर है, ये आपको कैसे पता चलेगा ग्रेटर देन लेस देन? जिस तरफ ये देखें आपके 2 फेस हों ये ग्रेटर होगा, जिस तरफ ये सिंगल हो वो स्मॉलर होगा। यानी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 से स्टार्ट होके उससे ग्रेटर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ग्रेटर होता जा रहा है,
और इधर इस साइड पे आपने देखना है तो ये साइड स्मॉलर होगी, ये ग्रेटर होगी। अब n लेस देन इक्वल टू 22, मतलब 22 से छोटे होने चाहिए, 1 से बड़े होने चाहिए और हर नंबर का आपने स्क्वायर लेना है। तो आपके पास ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म आ गई। अब इसको वर्डिंग में कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल स्क्वायर नंबर्स, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर नंबर्स किसके? 1 स्क्वायर से लेकर 22 स्क्वायर तक। सेम एज इट आपके पास दूसरा क्वेश्चन था 2 4 8 16। अब इसमें जरा आप देखें, आपके पास हर नंबर की पावर लेनी थी। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4। कैसे? जब पावर आती है तो मीन बेस को उतने टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। 2 की पावर 2 मीन बेस 2 टाइम मल्टीप्लाई होगी। 2 की पावर 3 मीन बेस 3 टाइम मल्टीप्लाई होगी। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म ये बनेगी। बच्चे ये सारा कंसेप्ट है, आपका क्वेश्चन ये है और आंसर ये है। मैंने दरमियान में कंसेप्ट को क्लैरिफाई की है, कोशिश की है कि मेरे बच्चों को ईच एंड एवरीथिंग आसान अल्फाज में समझ आ सके। बच्चे सेट ऑफ पावर ऑफ 2 है, यानी 2 की पावर है 2 की पावर 1। आपने गौर किया है यहाँ पे n की थी, अब यहाँ पे 2 की पावर n है, मतलब 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। तो ये आपकी सीक्वेंस बनती जाएगी। सेम एज इट आपके पास ये इंटीजर्स हैं। अब कहां से स्टार्ट हो रहे हैं जरा गौर कीजिएगा। जीरो तो नंबर लाइन पे टूवर्ड राइट जाते हैं और नेगेटिव टूवर्ड लेफ्ट जाते हैं। हमारे पास डिजिट है प्लस माइनस 1000, इट्स मीन प्लस का भी 1000 और हम टूवर्ड लेफ्ट मूव करें तो माइनस का भी 1000। तो माइनस 1000 से स्टार्ट हो रहे हैं और प्लस 1000 तक हैं। इट्स मीन आपके पास जो डिजिट सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म मानिए इंटीजर हैं, x बिलोंग टू इंटीजर, z से शो करते हैं इंटीजर्स को। ये जो इंटीजर्स हैं स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? माइनस 1000 से स्टार्ट हो रहे हैं बच्चे और जा कहां तक रहे हैं? प्लस 1000 तक। ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म है। कीप इट इन योर माइंड। अगेन मैं एक बात कह दूं कि आपका क्वेश्चन और जस्ट ये आपकी रिक्वायरमेंट थी, ये मैंने कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन दी है, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। आप क्वेश्चन लिखेंगे और ये आंसर। सेम एज इट 6 12 18। आपने यहां से क्या ऑब्जर्व किया? 6 12 18, इट्स मीन इट्स टेबल ऑफ 6। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। इसी तरह मैंने 6 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 120 आ गया। तो बच्चे ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म हो गई n 6n, x इज इक्वल टू 6n। n मीन नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से 20। ये आपने देखा 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 20 तक, ये वाले ये नंबर है। अगेन वही बात, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 20। अब इजी वर्डिंग में हम इसको कैसे कहेंगे? सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 फ्रॉम 6 मल्टीप्लाई बाय 1 टू 6 मल्टीप्लाई बाय 20। यानी 6 का टेबल 20 तक पढ़ेंगे तो 120 आपके पास आता है और 6 1 जा 6 होता है। अब बच्चे यहाँ ये जरा ये भी तवज्जो तलब है 100। अब मैंने अंडरलाइन किया चेंज कहाँ आ रहा है? 100 102 104 मीन लास्ट डिजिट में। तो बच्चे 100 तो एज इट रहेगा। चेंज हम अगर इसका 2 का टेबल रीड करते हैं 2 0 तो मतलब 100 प्लस 0 100 आ गया। 2 1 जा 2, 100 प्लस 2 102। सेम एज इट 100 प्लस 2 2 जा 4 104। अगर मैं नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 100 प्लस 6 106। तो आपने जस्ट सीक्वेंस पहचानना है। ये सीक्वेंस पहचानी। आपके स्टार्ट कहां से हो रहे थे? 0 से। ये देखें मल्टीपल 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा 100 प्लस 2n। n बिलोंग करता है होल नंबर। होल नंबर क्यों बोला? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 150। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे बच्चे? सेट ऑफ इवन नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 100 से। एंड कहां पे हो रहे हैं? 400 पे। बच्चे ये सेम एज इट आपने नेक्स्ट 2 पार्ट्स घर से प्रैक्टिस करनी है। मैंने इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आपने इनको देखना है, देख के इनकी प्रैक्टिस करनी है जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं उसी के रेसिप्रोकल जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने नोट किया कि हमने क्या किया था? हमने सेट नोटेशन फॉर्म में लिखा था, अब टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी उसके रेसिप्रोकल है। सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास है मल्टीपल ऑफ 3 और कहां तक होने चाहिए? 35 से लेस होने चाहिए या इक्वल। अब हम 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और जब इस सीक्वेंस पे चलते हैं तो लास्ट डिजिट 33 आता है। लेस देन या इक्वल टू कहा था,
इक्वल टू नहीं आता 3 के टेबल में, इसलिए लेस देन 33 आता है। बच्चे ये आपके पास x बिलोंग टू रियल नंबर और वो इक्वेशन उसने दी है कि ये सॉल्व करें 2x + 1 आपको पता है इज इक्वल टू के उस साइड पे 0 है, जब +1 उधर जाएगा -1 हो जाएगा, 2 के साथ x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अच्छा यहां तक ये बताइए बच्चे आप लोगों को समझ आई है? बच्चे ये x बिलोंग करता है प्राइम नंबर से और लेस देन होने चाहिए 12 से। प्राइम नंबर लेस देन 12 कौन से हैं? 2, रिमाइंड करें जरा, मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ये वाली चीजें क्लियर करवाई हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड ना हो। जरा गौर करें कौन कौन से ऐसे नंबर हैं? 2, 3, 5, 7, 11। उसने कहा था लेस देन 12 होने चाहिए, लेस देन 12 आपके पास नंबर आता है 11। नेक्स्ट आपके पास डिजिट है डिवाइजर ऑफ 120। सिंपली आपने डिवाइजर्स निकालने हैं जो 120 पे डिवाइड हो सकते हैं। 2 इसको डिवाइड कर सकता है, यस। 4 कर सकता है, यस। 8 कर सकता है, यस। 16, 32, 64, 128। तो इनको आप फैक्टर्स भी कह सकते हैं, ये उसके फैक्टर्स हैं, मतलब उसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। बच्चे x इज इक्वल टू 2 की पावर n, और n क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और नेचुरल नंबर कहां तक होने चाहिए? लेस देन 8। कौन सा नंबर है? 7। 8 से लेस देन। बच्चे 2 की पावर n मीन 2 की पावर n, n क्या था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, इसी सीक्वेंस से 2 की पावर 7 128 आता है आपके पास। बच्चे ये आपके पास इक्वेशन है x + 4 इज इक्वल टू 0 और 4 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये x -4 है और -4 नेचुरल नंबर में नहीं आता, दीज आर इंटीजर्स। सो हमारे पास इसके जो नेचुरल नंबर हैं उसमें -4 ना आने की वजह से ये एम्प्टी सेट आएगा। ये थोड़ा सा यूनिक था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। आपके जो माइनस वाले हैं वो इंटीजर्स होते हैं और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव 1 से ऑनवर्ड होते हैं, तो इसलिए ये आपका एम्प्टी सेट आ गया। अब ये दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, सेम ये वो इक्वेशन सॉल्व हुई है। अब ये भी इंटीजर सेम वही, आप देखें 6 और 8 ये सेम है। अब ये भी आपने प्रैक्टिस करनी है और ये भी आपने घर से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, प्रॉपर सबसेट लिखने थे। सबसेट क्या होता है? सम एलिमेंट्स ऑफ द सेट होने चाहिए उसमें बट नॉट ऑल, यानी ऑल एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, जस्ट कुछ एलिमेंट्स आपके उसमें मौजूद होने चाहिए। जैसा कि आपके पास है ए बी सी, अब मैं ए ले लेता हूं, इसको एक सेट बना देता हूं, बी ले लेता हूं, तो अब दो एलिमेंट्स हैं इस सेट से, पूरे नहीं है, सी नहीं है, 0 1। अब इसमें बच्चे क्या क्या आ सकता है? 0 1। अब एक और सेट भी बन सकता था, एम्प्टी सेट पहले आना है और फिर लास्ट पे 0 1 आना है, तो इसलिए हमने इसको नहीं मेंशन किया, हमने चूंकि उससे कम लेने हैं। अब नेचुरल नंबर में क्या क्या होता है? देखें नेचुरल नंबर मैंने बताए आपके 1 से स्टार्ट होते हैं ऑनवर्ड, पॉजिटिव होते हैं। बच्चे जो प्राइम नंबर होते हैं वो भी हमेशा नेचुरल नंबर से ही आते हैं, और इवन नंबर भी आपके हमेशा नेचुरल नंबर से आते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर होते ही पॉजिटिव हैं। तो इवन नंबर जो पॉजिटिव होंगे वो आपके, ये इनके दो सबसेट बन गए नेचुरल नंबर के, यानी नेचुरल नंबर 1 से ऑनवर्ड होते हैं। प्राइम नंबर जो खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड ना हो, गॉट इट। अब ये इंटीजर्स हैं बच्चे, इंटीजर्स। अब होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, और नेगेटिव इंटीजर जो कि माइनस में होते हैं, इन दोनों को कंबाइन करें तो आपके पास इंटीजर बनते हैं। रैशनल नंबर ये आपने सेम एज इट, ये तीन आपने घर से सॉल्व करने हैं। इज देयर एनी सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट? इफ सो नेम दैट सेट। बच्चे प्रॉपर सबसेट मस्ट हैव लेस एलिमेंट्स, जो सबसेट होगा उसके अंदर उसके कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो कि ओरिजिनल सेट में होंगे। लेकिन हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर कोई सेट नहीं आ सकता, वो है एम्प्टी सेट। अगर हमारा एम्प्टी सेट होगा हमारे पास, उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होंगे, सो वी कैन नॉट मेक अ स्मॉलर सेट। एम्प्टी सेट से स्मॉलर पॉसिबल ही नहीं है। तो बच्चे जब आप लोगों ने सब सेट बनाना होता है तो सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट लिखना होता है। तो जब हमारे पास होगा ही एम्प्टी, तो एम्प्टी से फर्दर शॉर्टर फॉर्म कोई नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये एम्प्टी सेट मौजूद है। अच्छा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्रिकी और इजी, तवज्जो से, डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी क्या है?
बच्चे ये आपके पास मैंने इसको डिफरेंशिएट कुछ इस तरह किया है, ब्रैकेट्स लगाई हैं, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। ये आपकी जो बाहर वाली ब्रैकेट है ना, ये शो ये कर रही है इसके अंदर एक ये कंबाइंड फॉर्म में एक सिंगल एलिमेंट है, ये आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, ये दो हैं, तो इसके बच्चे सबसेट कितने बनेंगे? 4। और अगर एक है तो उसके कितने बनेंगे? 2 की पावर 1 2 बनेंगे। तो अब जरा गौर से देखें, ये आपके पास दो एलिमेंट्स हैं ए बी, और इसमें ए बी मैंने ये डिफरेंशिएट किया है सेपरेट, जरा इसको गौर से देखिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच सेट। अगेन मैं ये चीज सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो ना पावर सेट में, उसमें आपने 2 की पावर n लेना होता है। अगर आपके पास एम्प्टी सेट है तो n क्या आ गया? 0, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। किसी भी बेस की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 2 क्या होगा? 4, तो इसमें 4 बनेगी। जस्ट एलिमेंट्स बताने थे, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 2 की पावर 7 हो 128 आएगा, अगर 2 की पावर 8 हो 256 आएगा। हाँ, अब ये जरा गौर तलब बात है, इसमें आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, ये जो करली ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर आपके ये वाला एक ही एलिमेंट कंसीडर होगा और ये एक एलिमेंट, तो 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा? 4। सेम एज इट, ये आपके पास 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स थे, तो n की पावर 3, 8 आंसर आ गया। ये हमारा है लास्ट क्वेश्चन। बच्चे इसमें जरा गौर से देखिएगा, आपने पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स लिखना है। पावर सेट क्या होता है? जो किसी भी सेट के पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो उसका पावर सेट है। जैसा कि मेरे पास 9 और 11 दो एलिमेंट्स हैं, एक एम्प्टी सेट आएगा, एक 9 एक 11 एक 9 11। जब इसको हम सीक्वेंस में लिखेंगे एम्प्टी सेट 9 11 9 11, तो ये आपके पास क्या बन गया? इसके पॉसिबल सबसेट्स बन गए। सेम एज इट, इसके सबसेट बनाने हैं, एक दफा सबको अकेला अकेला लिख देना है, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई डिवाइड। देख लिया, एम्प्टी सेट पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई डिवाइड, देन पॉजिटिव को सबके साथ कंबाइन करके पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव डिवीजन आ गया। अब माइनस को पकड़े सबके साथ, माइनस आपका ये रहा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, और सॉरी माइनस डिवीजन, और माइनस का किसके साथ आ जाएगा? प्लस के साथ। सॉरी, माइनस का प्लस के साथ नहीं आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई के साथ आएगा, माइनस का डिवीजन के साथ आएगा। अब बच्चे क्या कौन सी सीक्वेंस है आपके पास? मल्टीप्लाई डिवीजन आएंगे दोनों कंबाइन। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवीजन, यानी दो को कंबाइन किया, उसके साथ तीसरी दफा आपने मल्टीप्लाई करना है और चौथी दफा डिवीजन करनी है, और एट द एंड आपने इन सब को लिख देना है। तो आपके पास वैसे आपके एलिमेंट्स कितने हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, तो इट्स मीन 2 की पावर 4 16 सबसेट्स बनने थे। अगर एम्प्टी सेट हो, सॉरी अगर ये साइन आ जाए, ये एलिमेंट है नॉट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो बच्चे सबसे पहले एम्प्टी सेट आएगा, देन वो एलिमेंट वाला सेट, यानी खाली सेट और एलिमेंट वाला सेट। ए और बी सी आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, ए अकेला है और बी सी ये अकेले हैं, मतलब कंबाइंड फॉर्म में जब ब्रैकेट में आ जाए तो एक सिंगल एलिमेंट कंसीडर होगा। ए बी सी वन एलिमेंट, एक दफा एम्प्टी आएगा, एक दफा ए, एक दफा बी सी, फिर जब फाइनल स्टेज आएगी तो ए बी सी आएगा। ये आपका इसका आंसर। यहाँ तक मुझे ये बताएं कि कितने बच्चों को ये वाला लेक्चर क्लियर हो गया है। इसको आप लोगों ने तवज्जो से देखना है और कीप इट इन योर माइंड कि आपने हमेशा आने वाली वीडियोस पे फोकस करना है, क्योंकि ये टोटली कंसेप्चुअल बेस में चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। थैंक यू सो मच।